जिनको पढ़ना है वो लोग बाहर बाहर हैं। चौधरी जी लिखिएगा थोड़ा सा कि तुरंत आइए, शुरू कर देंगे फिर बैठ जाना पड़ेगा, वैसे ही आवाज़ नहीं आ रहा है। और कोई दिख नहीं रहा। ठीक है ठीक है कोई बात आ गया चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है हम आपको बता दे रहे हैं, इनपुट आउटपुट कंप्यूटिंग निवेश निर्गम अभिकलन, इससे संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं खास करके आपको कहाँ पूछे जाते हैं इसको जान लीजिए। ये पूछा जाता है बैंक पीओ का एग्जाम देते हैं, एमबीए का एग्जाम देते हैं, कैट का एग्जाम देते हैं और साथ साथ एसआई वगैरह का एग्जाम देते हैं, तो वहाँ पर ये इनपुट आउटपुट क्या किया जाता है पूछा जाता है। देखने में ये बहुत भयावह लगता है, देखने में बहुत क्या लगता है भयावह, लेकिन इस रीजनिंग में जान नहीं है। बस समझने का मतलब ये है कि एक तरह से ये पुशिंग पे कार्य करता है। किस पे काम करता है? पुशिंग, यानी धक्का देने पे। किस पे? पुश का मतलब क्या होता है? धक्का देना। जैसे मान लीजिए कि आपको हम धक्का दे रहे हैं, है ना, तो धक्का दे रहे हैं तो सबका स्थान में परिवर्तन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा। तेज से देंगे धक्का और स्थान में परिवर्तन हो जाएगा। बस यही इसमें मेन कॉज यही है, स्थान परिवर्तन। क्या होता है? और स्थान परिवर्तन होता क्या है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। स्थान परिवर्तन होता कैसे है, ये बस स्थान परिवर्तन जान जाइएगा। स्थान परिवर्तन होता कैसे है? एक होता है जैसे अल्फाबेटिकल टर्म से। किससे होता है? अल्फाबेटिकल टर्म से। अल्फाबेटिकल टर्म इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है। किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, नहीं तो चलेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कौन जी? डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, यानी एक बार नहीं तो आरोही जाएगा और नहीं तो क्या जाएगा। ये दो केस ध्यान दीजिएगा, दोनों केस फेल हो जाएगा तब हम बताएंगे तीसरा केस क्या हो सकता है। इसी तरीके से कोई नंबर दिया रहता है, कोई संख्या दिया रहता है, तो वो भी चलेगा। नंबर भी चलता है आरोही क्रम में और नहीं तो क्या जी अवरोही क्रम में। गौर करिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ध्यान दीजिएगा, अल्फाबेटिकल टर्म जो होता है, जो वर्ड होता है ना, तो पहले कभी नंबर को दे देता है, नंबर के बाद एक वर्ड देता है, नंबर के बाद क्या देगा? वर्ड के बाद फिर किसका नंबर? नंबर वर्ड नंबर और फिर क्या जी वर्ड। यानी मेरी कहने का सेंस क्या है, पहले कभी नंबर दे देगा, कभी वर्ड देगा, फिर नंबर, फिर कभी क्या जी। अब हम देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम चल रहे हैं, तो हमारे चलने से आप अंदाज लगा रहे हैं कि हमारे पैर कितना आगे बढ़ रहा है और कैसे आगे बढ़ रहा है। ठीक इसी तरीके से इनपुट आउटपुट का मतलब ये होता है, जैसे इनपुट, जैसे मान लीजिए कि हम आपको पढ़ा रहे हैं और आपका परीक्षा लेते हैं, तो आपका रिजल्ट क्या आ रहा है वही चीज़ है। तो आप पढ़ने के हिसाब से अपना क्या देते हैं? रिजल्ट देते हैं, आउटपुट देते हैं। ठीक इसी तरीके से इनपुट जो हो दिया रहता है, उसके हिसाब से हम कैसे चल रहे हैं, पहला स्टेप, उसके बाद दूसरा स्टेप, हमको पता चल जाता है कि हाँ ये कैसा रीजनिंग क्या हो रहा है, चल रहा है। तो हम बताए हैं पहले ऐसे ही चलता है, इंक्रीजिंग और क्या जी डिक्रीजिंग। नंबर आरोही और किसमें जी अवरोही, और वर्ड भी किसमें चलेगा? आरोही और क्या जी अवरोही। ऐसे भी हो सकता है, कभी आरोही चलता है, अवरोही चलता है, कभी अवरोही चलता है और क्या चलता है आरोही। कभी कभी नंबर का डिस्प्लेसमेंट भी देता है। तो ये आपको पहले स्टेप से पता चल जाएगा। किस स्टेप से? पहले पूछता है, कई तरह का क्वेश्चन पूछेगा, कह देगा कि ये कितने स्टेप में पूरा होगा, इसका ये नंबर दे देगा, ये कौन सा स्टेप है। जैसे पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, देखिएगा
इसको कितना हो बड़ा क्वेश्चन रहे बनाने के लिए 36 सेकंड बहुत ज्यादा है। 36 सेकंड बहुत क्या है, ज्यादा है, क्योंकि 36 सेकंड लगता ही नहीं है। अब हम आपको बता देंगे तुरंत, लेकिन पहले बेसिकली बता रहे हैं, पहले समझने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद से पेपर देख करके बता दीजिएगा कौन से स्टेप में है ना। जैसे मान लीजिए कि हम अभी मैथ पढ़ा रहे थे, तो मैथ में पढ़ा रहे थे कि 7 का गुणज जो भी है उसको क्या कर दीजिए बाहर, तो उसमें उससे पता चल जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ पे धक्का दिए और धक्का देने पर मुकुंद वहीं पे बैठे हैं और उनके स्थान में परिवर्तन, उधर से भी धक्का दिए परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब कि वहीं पे क्या करेंगे, रहेंगे, तो उनको चेंज नहीं करेंगे, तो उनको काउंट नहीं करेंगे। तो बस यही चीज है, पहले इसको समझिएगा। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, जैसे इनपुट, बस आपको बता रहे हैं इनपुट दिया गया है, इनपुट लिख रहे हैं, इनपुट कुछ भी लिख दे रहे हैं, हमारा मन कर रहा है कि हम लिख दे रहे हैं 28, 15, 73, 32। ध्यान दीजिएगा, इनपुट ये लिख दिया, पहले नंबर का इनपुट लिखे हैं। अब हम स्टेप चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, अब ऐसे दे देगा क्वेश्चन, स्टेप फर्स्ट, स्टेप क्या जी फर्स्ट, ये इनपुट है, स्टेप फर्स्ट हम चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टेप फर्स्ट में लिख रहे हैं हम 15, 28, 15, 28, 73, 32, 15, 28, 73, 32। स्टेप 2 में लिख रहे हैं 15, क्या लिखे हैं, 15 लिखे हैं ना, ध्यान देगा 15, और उसके बाद से क्या जी 28, क्या जी 32, और क्या जी एक स्टेप में एक क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, एक बात जान जाइएगा, हम एक ही पर 2 को डेग बढ़ा रहे हैं कि 1 डेग बढ़ा रहे हैं, ये दिमाग में रखिएगा। कभी भी स्टेप 1 में एक ही चीज चेंज होगा, एक ही चीज, अगर वो पहले से बदला हुआ है तो उसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। जैसे देखिएगा, ये देख करके बता दी कि आप 15 चल रहे हैं, 15 के बाद 28, 28 के बाद 32, 32 के बाद 73। इनके दिमाग में ये बात आ गया कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, किसमें, तो हम बताएं कि एक बार में एक ही स्थान क्या होगा, परिवर्तन। हम मोटो बता रहे हैं, जैसे पहले स्टेप में हम 15 ले लिए, क्या ले लिए, और यहीं से हमको पता चल गया कि पहले सबसे छोटे नंबर को लिखे हैं, सबसे क्या लिखे हैं 15 के बाद क्या लिखे हैं, तो ये स्थान परिवर्तन नहीं किए हैं। ध्यान दीजिएगा, एक स्थान परिवर्तन किए हैं, किसको, अरे किसको चेंज किए हैं, 15 के बाद ये चेंज नहीं किए हैं, ये तो जैसा है वैसे ही क्या कर दिए, लिख दिए। अब देखिएगा 15 जैसे था वैसे लिखिए, सेकेंड स्टेप में 28, अब तो ये अपने स्थान पे है, हमको पता चला है कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, तो 15 के बाद क्या होगा 28, तो 28 पहले से अपने स्थान पर है, चेंज करने की आवश्यकता नहीं, तो हम अगला चेंज करेंगे, यानी इसके बाद क्या आना चाहिए 32, अब 32 के बाद, अब स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड चल पाएंगे, सब तो अपने स्थान पर ही है, तो कहा देगा ये कितने स्टेप में पूरा हुआ, 2 स्टेप में पूरा हुआ। और इसी पर ये क्वेश्चन इतना दे देता है, और एक क्वेश्चन दे देगा। अब इस क्वेश्चन पर दे रहे हैं हम, क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग, लिखिए इनपुट, देखिएगा देता है, दिए गए इनपुट के आधार पर इस इनपुट का चौथा चरण क्या होगा, ऐसे पूछता है, लिख लीजिए। ये समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, पहले ऐसे लिख लीजिए, पहले भी सवाल नहीं देंगे, पहले ये लिखिए। अभी इसको घुमाएंगे, अभी क्वेश्चन अभी समझने लगेगा तब अभी पता चलेगा। अभी स्टेप क्या है, 6, 6, 7, 7 स्टेप, ये तो अभी नॉर्मल बता रहे हैं। अब नहीं छूटे क्वेश्चन, एक गारंटी हम दे रहे हैं, हो गया, छोड़ दे, हम आगे चले ना। अब एक क्वेश्चन ऐसे दे देगा, इनपुट लिख रहे हैं प्रदीप
प्रदीप और कोई काजल, लवली, अरे कोई भी हो नाम लिख रहे हैं, रमेश, रमेश और क्या लिख रहे हैं? ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर ये आया है, मैं दो जगह आ गया। ध्यान देखो। अब देखिए स्टेप फर्स्ट, स्टेप क्या जी? फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में जैसे हम लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए स्टेप फर्स्ट में लिख रहे हैं चौधरी, है ना? चौधरी लिख करके उसके बाद से लिख रहे हैं प्रदीप। क्या लिख रहे हैं? प्रदीप के बाद काजल, काजल के बाद लवली, लवली के बाद है ना? स्टेप सेकंड देखिएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, हम पहले स्टेप लाए होंगे तभी कि हम सी से शुरुआत की है। किससे शुरुआत की है? यानी नीचे से कहा जा रहे हैं ऊपर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब देखिएगा चौधरी को चेंज किया, चौधरी तो अपने स्थान पे हम लिख दिए ना, इनको चेंज किया। चौधरी के बाद अब क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? तो काजल के बाद लिखेंगे क्या? प्रदीप। छोड़े भी ना, एक बार में एक ही क्या करेंगे? दो चेन नहीं करेंगे। अरे भाई चौधरी के बाद से सी के बाद इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन आएगा? के। तो काजल को लिख दिए, प्रदीप तो अपने स्थान पर रहेगा। प्रदीप क्या रहेगा? अपने स्थान पर ही रहेगा। प्रदीप अपने स्थान पर रहेगा। अब देखिएगा प्रदीप अपने स्थान पर रहेगा, उसके बाद क्या आएगा? बताइए। अरे भाई जीआईसी के अंदर आ जाइए, कंप्यूटर कक्ष में पा जाइएगा, जीआईसी सीधे बढ़ते जाइएगा, जहाँ जीआईसी खत्म होगा अंदर वहाँ आ जाइएगा। पर जीआईसी, हाँ तो हम भी कॉलेज में हैं, अब सीधे चले बढ़ते चले आइए। लड़के टेस्ट वाले हैं। प्रदीप नहीं, हम नहीं बुला रहे हैं, कई लड़के जो लगे हैं तो आ रहे हैं एग्जाम देने के लिए। इसमें कोई ऐसा नहीं जो टेस्ट नहीं देगा, सब लोग देंगे। हाँ 4 3 साल हेलो जीआईसी में है, जीआईसी को सीधे ये देखिएगा, एक बार में कितना स्थान परिवर्तन? एक। कितना स्थान परिवर्तन? अब देखिएगा ये लिखे चौधरी काजल, तो काजल देखिएगा एक चेंज किए हैं। एक क्या किए हैं? एक चेंज किए हैं। उसके बाद से क्या रहेगा? प्रदीप। उसके बाद क्या है? प्रदीप। प्रदीप के बाद लवली। ये अब उतारते जाएंगे, अब कुछ नहीं सोचेंगे। रमेश। अब देखिए स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में देखिएगा चौधरी, काजल। अब देखिएगा एक स्थान परिवर्तन होगा ना, एक के बाद क्या आएगा? एल। लवली, लवली के बाद क्या जी? प्रदीप। और प्रदीप के बाद से क्या जी? अब देखिएगा CKLPR अरेंज हो गया कि नहीं हो गया? कितने स्टेप में अरेंज हुआ? 3 स्टेप में। क्लियर है ना? तो कह देगा कितने स्टेप में ये इनपुट पूरा हो रहा है, तो कितने स्टेप में। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो बस आपको पहला ही समझ जाना है। जो ही स्टेप फर्स्ट चलेगा तो आप समझ जाएंगे कि अपना कौन सा कदम क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, यानी इंक्रीजिंग में चल रहा है या डिक्रीजिंग में। और कभी कभी दोनों को क्या कर देता है? मिला देता है। जैसे मिला रहे हैं, पहले नोट कीजिए इसको, क्वेश्चन ही दे दे रहे हैं। क्या क्लियर नहीं हुआ बताइए? किस चीज को बेस मान के आप सजा रहे हैं? किस चीज को बेस मान के नहीं, ये इनपुट को बेस मान के क्या कर रहे हैं? सजा रहे हैं। इसमें एबीसीडी को बेस मान के सजा रहे हैं सर। बैठ सकते हैं।
बैठ सकते सर जब ABCD को बेस मान कर रहे हैं, C के बाद T कैसे है, K आएगा तब P आएगा, L आएगा, P है तब P आएगा, तब ना उसके बाद आएगा। खड़े लिए बताइए। ये कह रहे हैं ना C के बाद क्या आएगा, K आएगा कि नहीं सर आएगा? वहीं से फर्स्ट स्टेप से हाँ। स्टेप 1 से C के बाद क्या आएगा? T थोड़ा K आएगा तो उसके बाद ना K आएगा। हमने बताया कि एक स्टेप में कितना परिवर्तन करेंगे, एक कितना? एक। तो C के बाद हमारा P है तो ये लिखते गए, क्योंकि एक परिवर्तन कर दिए। चौधरी जी यहाँ पे हैं, चौधरी जी को ला दिए कहाँ जी, यहाँ पे अच्छा है ना। एक परिवर्तन कर दिए कि नहीं? तो एक बार में कितना परिवर्तन? हाँ एक परिवर्तन। अगले बार में चले, चौधरी के बाद लाना है, C के बाद क्या आएगा, K। परिवर्तन कर दिए, प्रतीक चला उस वैसे हाँ, ही फिर रहेगा। वैसे ही लिख देंगे। फिर वो तीसरे स्टेप में ये रहेगा, हाँ। फिर L आएगा उसको लेके उसके बाद हाँ, हाँ। लेंगे। फिर चौथे स्टेप में सब वैसे ही। फिर एक ही परिवर्तन करेंगे, ज्यादा परिवर्तन अगर आप अपने स्थान पे हैं तो आपको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। वो काउंट स्टेप में नहीं। बैठ जाइए। चलिए क्वेश्चन लिखिए, आप लोग नोट कर लीजिए। है क्या? एक्सप्लेन कर देंगे। नहीं, अभी अभी एक आध बता लेंगे, इसके बाद एक आध बता देंगे। नहीं ये तो डायरेक्ट मिल जाएगा ना। ठीक है, अभी छोड़ दीजिए, एक आध बता देते उसके बाद ऑनलाइन बता देंगे। अभी तो ये सीख रहे हैं। दिखेगा नहीं। क्या दे दें? एक कपड़ा नहीं है क्या? है सर कपड़ा है लेकिन दे दीजिएगा, देखिएगा। दे रहे हैं भाई। तो क्या करने अरे कुर्सी साफ करना है। असल में टेस्ट वहीं पे होता था, अच्छा था। 4 3 7 7 4 11 हो गया। क्वेश्चन लिखिए, अब आप क्वेश्चन लिखिए फटाफट। लिखिए इनपुट, वेस्ट, क्या है जी, बाहर से क्या लिखिए, वेस्ट, वेस्ट 18, रोस्ट, कमा देते जी, रोस्ट योंग 6 बेस्ट, बेस्ट 41 कवर्ड, कवर्ड 63 हाउस, हाउस देखिएगा, इतना एक ही लाइन में लिखना है इसलिए लिख दे रहे हैं। 188 यही है, 100 देखिएगा, 100 अलग है और 88 अलग है, दिमाग रखिएगा। अब स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट लिखिए, देखिएगा 63 के बाद हाउस है, 188 है, ठीक है। वेस्ट 18 रोस्ट, यंग 6 वेस्ट, 41 कवर्ड,
63 हाउस 100 क्या है जी 88 है। हो गया। लिखिए पहला स्टेप क्या है, बेस्ट